हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है एएसओ। एएसओ का फुल फॉर्म होता है एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ, यानी कि ये एक तरह की जो है एंटीबॉडी होती है जो कि स्टेप्टोकोकस जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो वो इन्फेक्शन करता है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में। तो एक तरह की वो एंटीबॉडी रिलीज़ करता है जिसका नाम है एएसओ, एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ। उसके बाद फिर ये हम ब्लड में टेस्ट करते हैं कि वेदर दे नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका इंट्रोडक्शन, जो स्टेप्टोलाइसिन ओ है एक हीमोलाइटिक फैक्टर होता है जो कि मोस्ट ऑफ स्टेन्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्टेप्टोकोकाई ए, जिसको बोलते हैं स्टेप्टोकोकाई पायोजेनिस, स्टेफाइलोकोकस जो हमारा स्टेप्टोकोकाई जो पायोजेनिस होता है उसके द्वारा यह प्रोड्यूस किया जाता है। स्टेप्टोकोकाई एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है जो कि चेन में होता है और ये नॉन मोटाइल फैकुलेटिव एनारोबिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। यह एक तरह की टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं स्टेप्टोलाइसिन ओ और स्टेप्टोलाइसिन एस। और इसके अलावा एंजाइम जो है जैसे डीनेज और स्टेप्टोकाइनेज जो है एंजाइम को ये प्रोड्यूस करता है। और एक जो एएसओ होता है ये एक स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती है जो कि स्टेप्टोकोकाई के इन्फेक्शन के द्वारा ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस की जाती है। इसका लेवल जो है हमारे सीरम में 1 वीक से लेके 1 मंथ तक रहता है। और स्टेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन जो है उसको हम बोलते हैं, ये कंबाइन होता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है हीमोलाइटिक एक्टिविटी के साथ, जिसको हम बोलते हैं स्टेप्टोलाइसिन ओ। उसी के द्वारा हम ये टेस्ट करते हैं। एक सीरोलॉजिकल टेस्ट स्टेप्टोलाइसिन ओ यानी कि सीरम के द्वारा किया हो जाता है। और ये जो है यहाँ पे पोस्ट स्टेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन होता है उसको डायग्नोस करने में ये हेल्प करता है। हम देखते हैं कि ये कब तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, स्पेशली जैसे रिमोटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये डिजीज़ होती हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। और इसके अलावा जो स्टेप्टोकोकाई है वो कल्चर के द्वारा भी हम उसको देख सकते हैं। और इसको जो है यहाँ पे ग्रुप ए को स्टेप्टोकोकाई को कल्चर के द्वारा जो है देखना मुश्किल है, लेकिन जो हमारा बी होता है वो हम आराम से इसको वहाँ पे एग्जामिन कर सकते हैं। इस टेस्ट का प्रिंसिपल है जो हमारा एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ होता है वो रिएक्ट करता है स्पेसिफिकली यहाँ पे हीमोलाइटिक एक्टिविटी के साथ में, और जो इसमें ये एसएलओ है ये इसको इनिबिट करता है। इसमें हम एएसओ जो है वो एस्टिमेट करते हैं बाई डाइल्यूशन के द्वारा। पेशेंट का सीरम लेते हैं, उसको हम डाइल्यूट करते हैं और डाइल्यूशन करने के बाद में हम उसको फिर वहाँ पे देखते हैं कि कहाँ तक वो पॉजिटिव है। और एएसओ डिपेंड करता है कितना एसएलओ प्रोडक्शन किया है और स्टेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन बॉडी में कितना है, यानी कि होस्ट को कितना उसको इन्फेक्शन है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। इसके लिए कॉमर्शियली अवेलेबल जो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है एएसओ, जिसको हम बोलते हैं एंटी स्टेप्टोलाइसिन और लेटेस्ट स्लाइड टेस्ट स्लाइड के द्वारा करते हैं। और ये एक तरह से यहाँ पे एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एएसओ के लिए कि कितना लेवल उसका वहाँ पर है। एंटी स्टेप्टोलाइसिन जो है कि ये टाइट्रेशन टेस्ट है, इसमें हम टाइटर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो हम एएसओ की जो एंटीबॉडी है, एसओ जो एंटीबॉडी है उसको हम टाइट्रेशन के द्वारा वहाँ पे एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले है रैपिड एंटी स्टेप्टोलाइसिन और लेटेक्स एग्लूटिनेशन। इसका प्रिंसिपल है कि जो वहाँ पे एएसओ एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो विजिबल एग्लूटिनेशन आएगा, रिएक्शन करेगा। और जो सीरम सैंपल है उसको हम वहाँ पे एक तरह से मिक्स करते हैं, जो हमारा एक लेटेक्स पार्टिकल कोटेड जो हमारा है उसके साथ स्टेप्टोलाइसिन ओ को हम वहाँ पे मिक्स करते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पर वो जितना वो प्रेजेंट है उसके बाद वहाँ पे वो रिएक्शंस शो करता है, एग्लूटिनेशन आता है वहाँ पे। इसको हम एग्लूटिनेशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। सैंपल हमारा क्लियर होना चाहिए सीरम, और हीमोलाइसिस सीरम जो है वो हीमोलाइसिस नहीं होना चाहिए। हीमोलाइसिस होगा तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, इसलिए हीमोलाइसिस फ्री सीरम सैंपल हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। रिएजेंट स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी, जो हमारे रिएजेंट्स होते हैं ये तब तक हम यहाँ पे इनको स्टोर कर सकते हैं जब तक इनकी डेट एक्सपायर ना हो। और स्टोर करते हैं इनको रेफ्रिजरेटर में 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर पे, लेकिन फ्रीज़ नहीं करना, बर्फ़ में नहीं रखना, इनको रफ नहीं जमाना है।
एएसओ लेटेक्स रिएजेंट, और इनको शेक करते हैं जब हम इसको टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और जब भी हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे उसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, और इसमें कभी भी जो रिएजेंट हैं उसमें जो कॉन्टामिनेट नहीं होना चाहिए, कोई भी हमें कंट्रोल वहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके साथ में कोई भी चीज़ हमें यानी कि हमारे रिएजेंट के साथ मिक्स नहीं करनी चाहिए। स्पेसिमेन कलेक्शन एंड स्टोरेज, यहाँ पे फ्रेश सीरम सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे और जो सीरम सैंपल होगा वो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। जो टेस्ट है वो कैरी आउट करेंगे हम सेम डे में, और स्पेसिमेन को स्टोर कर सकते हैं 7 डे के लिए 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर पे, और 3 मंथ के लिए कर सकते हैं -20 डिग्री टेम्परेचर पे। लॉन्गर पीरियड के लिए जो सैंपल है वो फ्रोजन में हम स्टेट में इसको रख सकते हैं। जितने भी सीरोलॉजिकल टेस्ट है होम्योलैटिक सैंपल में आप नहीं रख सकते कभी भी, और कोई भी जो हमारा सैंपल है वो कॉन्टामिनेट नहीं होना चाहिए। कभी भी हम इस टेस्ट के लिए प्लाज्मा जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्पेशल लिखा डू नॉट यूज़ प्लाज्मा, हमें सीरम ही यहाँ पर यूज़ करना है। यानी कि ब्लड को हमें कलेक्ट करने के बाद में उसको क्लोट करना है, उसके बाद जो उसका अपर पार्ट सीरम होगा उसको हमें सेंट्रीफ्यूज के द्वारा अलग करना है। इसके लिए रिएजेंट और इक्विपमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए? लेटेक्स पार्टिकल कोटेड विद एंटी स्टेप्टोलाइसिन O, 0.9% सोडियम क्लोराइड, ग्लास स्लाइड 6 जिसमें सेल्स होंगे, एप्लीकेटर स्टिक्स, स्टीरर बोलते हैं उनको, कंट्रोल रिएजेंट। अदर मटेरियल्स में टाइमर चाहिए, हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, पास्चर पिपेट, रबर बल्ब, सीरोलॉजिकल पिपेट और सेफ्टी बल्ब हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद इसका प्रोसीजर है यहाँ पे, पहले क्वालिटेटिव टेस्ट है यहाँ पे, इसके 2 टेस्ट होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सबसे पहले हम जो रिएजेंट है उन्हें रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे रेफ्रिजरेटर में से निकाल के, क्योंकि उनका टेम्परेचर जो है वो 2 to 8 डिग्री है, तो उनको हमें 25 डिग्री के आसपास रूम टेम्परेचर के आसपास लेके आना है। और हमें प्लेस करना है एक ड्रॉप जो है 40 माइक्रोलीटर, हमें एएसओ जो हमारा पॉजिटिव कंट्रोल है वो लेना है हमें स्लाइड पे, जो हमारी रिएक्टिंग स्लाइड है, और एक ड्रॉप डालना उसमें 40 UL डालना है हमें एएसओ नेगेटिव कंट्रोल। और उसके बाद में जो 0.2 है हमारा, उसमें हमें सीरोलॉजिकल पिपेट की हेल्प से 40 UL लेना हमें अनडाइल्यूटेड सैंपल, हमारा जो टेस्ट सैंपल है, और कंटिन्यू उसमें जो है लाइक वाइज उसको एडिशनल अननोन जो वहाँ पे डिफरेंस पिपेट्स होती हैं उसको वहाँ पे हमें यूज़ करना है। उसके बाद जेंटली हमें रीसब्स्टिट्यूट करना वहाँ पे एएसओ रिएजेंट में, 1 ड्रॉप हमें लेना है वहाँ पे ईच फील्ड में, और मिक्स करना हमें उस स्ट्रिंग की हेल्प से, और जेंटली रॉक करना है स्लाइड को, हम वहाँ पे आराम से इसको रॉक करेंगे, देखेंगे, और 3 मिनट के बाद उसका हम रीडिंग डायरेक्टली जो है लाइट में उसको हम देखेंगे कि देयर इज़ द एग्लूटिनेशन आर प्रेजेंट और एब्सेंट, उसको हम वहाँ पे देखेंगे। इसका रिजल्ट है हमारा जो क्वालिटेटिव टेस्ट का, जो नेगेटिव रिएक्शंस होता है उसमें कोई भी वहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं मिलेगा, एक तरह से मिल्की सस्पेंशन हमें मिलेगा वहाँ पे, देयर इज़ नो एग्लूटिनेशन, तो उसको हम बोलेंगे एएसओ जो टेस्ट है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव रिएक्शंस में हमें वहाँ पे क्या मिलेगा? एग्लूटिनेशन मिलेगा, ऑब्जर्वेबल में एग्लूटिनेशन होगा। अगर हल्का सा है तो उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से, जो हमारा 4x होता है उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं, या जो हमारा पॉजिटिव कंट्रोल है, नेगेटिव कंट्रोल है, उनके साथ आपस में मैच करके देख सकते हैं कि एग्लूटिनेशन जो है वो किस टाइप का है। ये देखो जैसे यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव केस है और ये हमारा नेगेटिव केस है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी एग्लूटिनेशन नहीं है, और यहाँ पे जो है इसमें प्रॉपर एग्लूटिनेशन है, यानी कि ये एसओ पॉजिटिव है और ये एसओ हमारा नेगेटिव है। लिमिटेशन है इसकी, जो रिजल्ट है वो 3 मिनट के अंदर हमें रीड करना है, और जब हम रिएजेंट को मिक्स करते हैं, जब रिएजेंट जो है हम डालते हैं, उस सैंपल डालते हैं, उसके 3 मिनट में हमें रिपोर्ट देना है, और रीडिंग जो ऑब्टेन हमें करना है वो जो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम करोगे तो वो हमारे लिए रिपोर्ट इनकरेक्ट होगा, यानी कि प्रॉपर टाइम में हमें रिपोर्ट को वहाँ पे रीड करना है, उसके बाद रिजल्ट हमें देना है। इसका सिग्निफिकेंट है एसओ टाइटर का, जो यहाँ पे 4 फोल्ड हैं, 2 ट्यूब्स हम इंक्रीज जो टाइटर कर सकते हैं उसमें, और 2 to 4 वीक अगर ऐसा पेशेंट है तो उसको हमें स्ट्रेप्टोकोकल जो है इन्फेक्शन को वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और सिंगल एएसओ जो है मोर देन 200 IU इन चिल्ड्रन, जो बच्चों में मिलता है 5 to 15 ईयर्स के बच्चों में, ये ज़्यादा दिन तक जो है इतना फोल्ड हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे। इसके बाद जो है क्लिनिकल यहाँ पे सेटिंग जो होती है बताइए एसओ के बारे में, कि फीवर है, जैसे माइग्रेटरी पाइलोनेफ्रेट पोलीराइथिट्स है, कार्डियक नंबर है, टू सस्पेक्ट, वो सारी भी, एक्यूट रिमेटिक फीवर है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, उसमें उसको पेशेंट को ओलिग्यूरिया, हिमेटयूरिया, ये डिफरेंट टाइप्स के GN, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये डिजीज़ को हो सकते हैं। और उसके अलावा रिमोटिक कोलेरा, ऑस्मोटिक इनएबिलिटी, इसके अलावा फीवर, नियोनेटेड, ये सब जो है यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकल पाइयोजेनिस के द्वारा, जो वहाँ पर वो एंजाइम होता है। आर्थराइटिस रेज्ड ASO ARF बोलते हैं इसको हम,
आर्थराइटिस डेज फैक्टर। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो ARF होता है उसमें जोन्स क्राइटेरिया मानते हैं, यानी कि फर्स्ट मेजर, 2 माइनर और 2 मेजर क्राइटेरिया इसमें यहाँ पे सपोर्ट करते हैं उसको। और ये बताता है कि यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। एलिवेशन ASO टाइटर में यहाँ पे नॉन ARF कंडीशंस होती हैं, जैसे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल रिएक्टिव आर्थराइटिस, इसको PSRA बोलते हैं। सिस्टेमेटिक ऑनसेट ज्वाइन या आइडियोपैथिक आर्थराइटिस, SLE सिस्टेमेटिक ल्यूपस अर्थमाटोसिस, और HSP और पीरियोडिक फीवर सिंड्रोम, ये इसको प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे ये बताया है कि ASO जो टाइटर है उसका जो स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल यहाँ पे सस्पेक्शन होता है, और क्या क्या वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होते हैं। यहाँ पे ARF जो है वो 80% पॉजिटिव आएगा, और इसके अलावा जो है यहाँ पे स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट जो है वो उसमें यहाँ पे रिप्रोड्यूसिबिलिटी के ऊपर वो डिपेंड करता है, और ये टेस्ट यहाँ पर रिलायबल नहीं है। और इसके अलावा थ्रोट स्वैब से भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं। क्लिनिकल डिफरेंस बिटवीन इसमें PSRA ORF में क्या अंतर होता है। लेटेंट पीरियड जो है 1 वीक का होता है इसके अंदर, और जो आर्थराइटिस है इसके अंदर जो है रेदर देन वो इसमें माइग्रेटरी होता है। और इसके अलावा जो आर्थराइटिस में परसिस्ट होता है मैन में ये 2 मंथ के पास ही, और ये 6% जो PRSS में डेवलप करता है माइट्रल वॉल्व के द्वारा, उसमें चला जाता है ये। और उसके बाद फिर ये एंटी स्ट्रेप्टोकोकल जो है यहाँ पे ये उसको रिकमेंडेड करते हैं, मतलब उसके अंदर ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है। इसका जो प्रोफाइलेक्सिस होता है वो इसमें 1 महीने साल तक जो है उसको प्रिकॉशन लेना है, या उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होगी वो जैसे कार्डिक प्रॉब्लम है तो ये इन सब में कम से कम 1 साल तक उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब उसको वहाँ पे ARF होगा। तो थैंक यू बच्चों, आज का जो मेरा लेक्चर था वो ASO के ऊपर था, और ASO को बताया ASO क्या होता है, इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मैंने इसमें बताया है। धन्यवाद बच्चों।